शैतान कौवे मुफ्त का भोजन खाने का कोई न कोई नया तरीका ढूंढते। गोरी कौवी अपनी मोबाइल से एक नंबर मिलाती है। घंटी जा रही है कालू, घंटी जा रही है। अब देखते हैं कौन फंसता है हमारी जाल में। घंटी बजती है। ये नंबर किसका हो सकता है? कौन कौन है? आप कौन है? मैं पहाड़ वाली जंगल से कबूतर बात कर रहा हूँ। और मैं सागर वाली जंगल से लकी कबूतरी अकेली बैठी हुई थी। नंबर मिलाया तो आपका मिल गया। क्या आप मुझसे बात करोगे? ये सुनकर कबूतर खुश हो जाता है। क्यों नहीं लकी कबूतरी, एक कबूतर कबूतरी से क्यों नहीं बात करेगा? आपकी आवाज बहुत सुंदर है। आवाज की तरह आप भी बहुत सुंदर होंगे। मेरी माँ भी ऐसे ही कहा करती थी। मेरी माँ मुझे चांद कहा करती थी। आपका जब भी दिल करे मुझे कॉल कर लिया करे, मैं भी फालतू ही बैठा रहता हूँ। क्या मतलब आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं? मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई, फिर बात करेंगे। बाय। सुनो सुनो, थोड़ी और बात करो ना। गोरी कॉल काट देती है। फंस गया कबूतर, हमारे जाल में फंस गया गोरी। अब पति जी जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे ही करना, फिर देखना कैसे बैठकर मुफ्त में खाते हैं हम। रात हो जाती है। तुम्हारी नाम की तरह तुम भी सुंदर होगे। मेरा नाम लकी है। लकी लकी लकी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? ऐसे कबूतर जाग जाता है। ये तो सपना था, पहली बार ऐसा अच्छा सपना देखा है। फिर दूसरे दिन गोरी फिर से कबूतर को कॉल करती है। वो नदी पर बैठी हुई थी। लकी जी, सारी रात मैंने आपको सपनों में देखा है। मैं भी सारी रात सो नहीं सकी। तो क्या मैं आऊं आपसे मिलने? ना ना, अभी नहीं। मेरे मोहल्ले वाले पक्षी तुम्हें पकड़कर बहुत मारेंगे। सुंदर कबूतर जी, मेरा आज मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे मिठाई खिला सकते हो? क्यों नहीं, कहाँ आऊं मैं मिठाई लेकर? आप ना आना, माँ ने देख लिया तो मेरा फोन भी माँ ले लेगी। मैं अपने नौकर को पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर भेज देती हूँ, आप उसे ही मिठाई दे देना। क्या कहा उसने? कहना क्या है, आप जल्दी से जाओ और मिठाई लेकर आओ। रास्ते में ही ना खा लेना, साथ में बैठकर खाएंगे पति जी। मैं अभी जाता हूँ। कौवा बुलबुल का नौकर बनकर पहाड़ों की तरफ जाता है। कबूतर बुलबुल की दुकान से मिठाई लेता है। बुलबुल, मिठाई अच्छी वाली डाली है ना? ये गुलाब जामुन मैंने अभी अभी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट है। कबूतर मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। तो आप नौकर हैं क्या लकी जी के? हाँ, मेरे जैसे दो चार और भी नौकर हैं लकी जी के। वो बहुत अमीर है और सुंदर भी। उसकी पंख मेरी तरह सफ़ेद है या तुम्हारी तरह काली? मेरी तरह काली नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी तरह सफ़ेद। अपनी मालकिन से जाकर कहना कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दे। कबूतर जी, न जाने क्या जादू कर दिया है आपने हमारी मालकिन पर। मालकिन रात को सोते में भी कबूतर कबूतर ही पुकारती है। अच्छा, सच क्या सच? हाँ, अब मैं चलता हूँ। फिर कालू मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने घर में बैठकर दोनों पति और पत्नी मजे मजे से मिठाई खाते हैं। क्या पूछ रहा था वो कबूतर कालू जी? वो तो पागल हो गया है, अब तुम उससे जो भी मांगोगी वो देगा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तेरे पंख में मेरा पंख हो, सारे जन्नते मेरे साथ हो ला 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 ला, टन 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 टन।
इस कबूतर को क्या हुआ है? बहुत खुश लग रहा है। कबूतर रुको रुको, कबूतर मेरी बात सुनो। चिड़िया जल्दी बताओ, अब मैं वो पहले वाला कबूतर नहीं रहा, मैंने खुद को बदल लिया है। यही देखकर तो मैंने बुलाया है तुम्हें। ये गाने कब से गाने लगे हो तुम? जब से मिली ओह, जब से मिली ओह, मेरे सपनों की रानी, मेरी महारानी, मेरी लकी कबूतरी। ऐसे गाता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है। 1000 तो ज्यादा है लकी जी। कोई बात नहीं, अगर नहीं है 1000 तो मैं अपनी कजन कबूतर से ले लेती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इन कजनों से बात करने की, मैं देता हूँ। तो फिर मेरा नौकर जा रहा है उसी जगह। गोरी, मैंने कहा था ना कि वो सब करेगा। 1000 अब कहाँ से लूँ? हाँ, मिठू के पास जाता हूँ। यार मिठू, मुझे कुछ दिनों के लिए 1000 उधार दे दो प्लीज मेरे दोस्त, पहली बार आया हूँ तुमसे कुछ मांगने। ओ तो ठीक है, मगर तुम करोगे क्या? ये ना पूछो मेरे दोस्त, अगर तुम अपने दोस्त को ऐसे ही खुश देखना चाहते हो तो 1000 दे दो। फिर कबूतर मिठू से 1000 लेकर पहाड़ों पर बेरी के पेड़ की तरफ उड़ता है। कालू भी पहुंच चुका था। लकी के नौकर क्या जरूरत पड़ गई थी लकी जी को 1000 की? मालकिन बता रही थी कि वो अब आपसे मिलने आना चाहती है। सच? क्या सच में? हाँ, और मालकिन ने पार्लर जाकर मेकअप करवाना है 1000 का। तो फिर जल्दी से जाओ, मैं भी जाकर तैयार हो जाता हूँ। कबूतर अभी घर पहुँचा ही था कि मोबाइल की घंटी बजती है। मेरे नौकर ने बता तो दिया होगा कि 1000 का क्या करना है। मेकअप करवा कर मुझसे मिलने आना है ना? ऐसा ही है ना लकी जी? हाँ, मगर मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं है। मैं सोच रही थी कि पहली बार आपको देखने जाना है, मैं साड़ी पहनकर जाऊं आपसे मिलने। तो मुझे बताया होता, मैं साड़ी लेकर भेज देता। आपको ही तो बता रही हूँ, मैं भेजूँ अपने नौकर को दोबारा? थोड़ा सोचकर कबूतर बोलता है। हाँ हाँ, भेज दे लकी जी, मैं एक या दो साड़ियाँ भेज दूंगा आपको। तो फिर 2 ही भेज देना, एक मेरे लिए और एक मेरी माँ के लिए। और हाँ, मेरा नौकर भी नई कैप लेना चाहता है, उसे भी एक नई कैप ले देना। बाय। अपने लिए नई नई साड़ियाँ और मेरे लिए केवल एक कैप? ये 1000 भी तो तुम्हारा ही है। ये सुनकर कालू खुशी से उछलने लगता है। सच सच? फिर तो बहुत मजा आएगा, मैं दूसरे जंगल जाऊंगा सैर करने इन पैसों से। अब जल्दी से जाओ और मेरी साड़ियाँ ले आओ। जैसे तैसे कबूतर 2 साड़ियाँ और एक कैप लेकर पहुँच जाता है। कैसी लग रही है कैप? अपने मालकिन से कहना कि जल्दी से तैयार होकर नदी पर आ जाए, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। क्यों ना छुपकर इस कौवे नौकर के पीछे पीछे जाऊं और जाकर देखूं कि लकी जी रहती कहाँ है। कबूतर भी छुप छुप कर कालू के पीछे पीछे जाता है। लो गोरी, 2 साड़ियाँ। तुम्हारी कैप भी अच्छी है। वो नदी पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता ही नहीं चला कि मैं लकी नहीं गोरी कवि हूँ, गोरी कवि। पीछे बैठा कबूतर सब सुन रहा था। मैं कितना पागल निकला जो इन कौवों से उल्लू बन गया। ये सब झूठ था, मगर ये सब कितना अच्छा लग रहा था ये झूठ। फिर कबूतर एक डंडा लेकर कौवे और कवि के पीछे पीछे दौड़ता है। कौवे आगे आगे और कबूतर पीछे पीछे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं।